नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के इस विशेष वीडियो में। 30 दिनों के लिए धन लाभ, नौकरी, व्यापार, विवाह और प्रॉपर्टी का विशेष योग 28 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025। जी हाँ, जीवन में कभी कभी गोचर में ग्रहों के ऐसे सुंदर योग बन जाते हैं कि अगर उस गोचर काल में भरपूर प्रयास किया जाए तो मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही एक सुंदर योग एक माह के लिए आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है और अगर आपने इस गोचर का सदुपयोग कर लिया तो न केवल बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी बल्कि बहुत सारे लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। और वो है गुरु मंगल राहु का त्रिकोण पर होना। राहु कुंभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में और मंगल तुला राशि में होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों ही ग्रह काम त्रिकोण में गोचर कर रहे होंगे, यानी तीनों ही ग्रह आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। तो इस गोचर का क्या लाभ मिलेगा तुला राशि के जातकों को, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष कुंडली के तीसरे, 7वें और 11वें भाव को काम त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। काम त्रिकोण व्यक्ति के जीवन में इच्छाओं की पूर्ति और भौतिक सुखों को दर्शाता है। तीसरा भाव व्यक्ति की कम्युनिकेशन पावर, संवाद क्षमता, संचार माध्यमों और भाई बहनों से रिलेशंस को दर्शाता है। 7वां भाव वैवाहिक सुख, व्यापार, पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण रिश्तों को दर्शाता है, जबकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति, मित्रता, सोशल नेटवर्क, आपके लाभों को, आपकी इनकम को दर्शाता है। आपकी जन्म कुंडली में 3, 7 और 11 का अंक किसी भी भाव में हो सकता है। आपके जीवन में जब 3, 7, 11 में बैठे ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होती है तो उस भाव से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति होती है एवं उस ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए हर व्यक्ति के जीवन में प्रबल इच्छा होती है कि उसका अपना घर हो। अब इसका कारकत्व शनि के पास है। गोचर में शनि तीसरे भाव, 7वें भाव या 11वें भाव में आ जाएं और उस समय आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो तो आपकी अपने घर का सपना पूरा होगा। अब प्रश्न ये है कि शनि तो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं और पूरे 30 वर्षों में सभी 12 राशियों में गोचर कर पाते हैं, तो 3, 7, 11 में आने में लगभग 10 वर्षों का अंतराल रहेगा। मान लीजिए इस समय तीसरे भाव में हैं तो 10 साल के बाद 7वें में आएंगे और अगले 10 साल के बाद फिर 11 में आएंगे। तो आप ये बता कि पूरे जीवन काल में एक बार ही कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर पाता है। बहुत रेयर केसेज ऐसे होते हैं जिनके पास एक से अधिक घर हो। तो यही कारण है कि शनि 30 वर्षों में सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं और 10 वर्षों के बाद 3, 7, 11 में आते हैं। तो समय लगता है और भवन का निर्माण भी पूरे जीवन काल में एक बार ही हो पाता है। ठीक इसी तरह जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनकी गोचर कुंडली में गुरु, मंगल या सूर्य 3, 7, 11 में आ जाएं और उनके जीवन में सूर्य, मंगल या गुरु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो तो नौकरी पाने का योग बन जाएगा। 3, 7, 11 में गुरु या शुक्र हो तो विवाह या संतान का योग बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, जीवन में केवल योग बनने मात्र से कुछ नहीं होता, योग भी बने और उसी समय आप भरपूर प्रयास करें
तो सफलता तो मिलनी ही है। तो आइए समझते हैं कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। अब आपने काम त्रिकोण के रहस्य को पूरी तरह से समझ लिया होगा। आपकी कुंडली में 3, 7, 11 में गुरु, मंगल और राहु का गोचर है। देखिए, नवम भाव में 3 का अंक लिखा, यहाँ पर गुरु बैठे हैं। लग्न में 7 का अंक लिखा, यहाँ मंगल बैठे हैं। और पंचम भाव में 11 का अंक लिखा है, यहाँ पर राहु बैठे हैं। तो 27 अक्टूबर तक राहु, मंगल और गुरु तीनों ही काम त्रिकोण में रहेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। मंगल की बात करें, आपके लग्न में बैठे हैं धन भाव के स्वामी होकर के लग्न में। तो धन भाव का स्वामी जब लग्न में गोचर करेगा तो धन संबंधी आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति संबंधी आपकी इच्छा को पूरा करेगा, विवाह की इच्छा को पूरा करेगा। और साथ ही साथ राहु पंचम में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा इस गोचर काल में। बस एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और वो ये कि मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं। मंगल वाणी, दूसरा भाव वाणी का होता है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। अपने क्रोध और उग्रता पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा परिवार में, दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव की स्थिति बनेगी। इससे आपको बच करके रहना होगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, चौथी दृष्टि, जो कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है। तो भूमि, भवन और प्रॉपर्टी संबंधी इच्छा को भी मंगल इस समय पूरा करेंगे। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य के कारक होकर के भाग्य भाव में जब गोचर करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य का साथ देने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। राहु पंचम में बैठे हैं और राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है इस एक महीने में। राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर है। यात्राओं से धन की प्राप्ति होगी, भाई बहनों के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। आपकी कम्युनिकेशन पावर और आपकी वाणी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि राहु और गुरु का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, राहु विदेश के कारक हैं, गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर है। संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ करके आपको धन की प्राप्ति होगी इस गोचर काल में। बस ध्यान ये रहे कि राहु की दृष्टि 11वें भाव पर है और 11वां भाव आपके मित्रों का भी होता है। राहु अगर ख़राब हुए तो आपकी संगति खराब हो सकती है। और चूंकि 5वां भाव जुआ, सट्टा, लॉटरी को भी दर्शाता है, शेयर मार्केट को भी दर्शाता है, तो गलत संगति में पड़ करके अगर आप जुआ, सट्टा और लॉटरी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो राहु बड़ी धनहानि भी करा सकते हैं। हालांकि शेयर मार्केट के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा है। राहु शेयर मार्केट के कारक भी होते हैं और एकादश भाव पर दृष्टि रखते हैं, तो शेयर मार्केट से इस समय आपको लाभ का बड़ा योग बन रहा है। तुला राशि शुक्र की राशि है और लग्नेश आपके शुक्र हैं, जो कि कला और सौंदर्य के कारक हैं। राहु की दृष्टि धन के लाभ के भाव पर है, तो कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि तीसरा भाव भी एक्टिवेट है, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र भी अच्छी स्थिति में हुए, राहु तो त्रिकोण के भाव में गोचर कर ही रहे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, गुरु भी त्रिकोण के भाव में हैं, बुध और शुक्र भी अगर अच्छी स्थिति में हुए आपकी जन्म कुंडली में, तो कला जगत, सिनेमा जगत से भी आपको अच्छा लाभ बनने का योग बन रहा है। सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, इन सभी क्षेत्रों से आपको अच्छा पैसा मिलने का योग बन रहा है इस एक महीने के भीतर। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुला राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है,
किस ग्रह के कारण आपको जीवन में समस्या है और उसका समाधान क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।